हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एरर रिजॉल्विंग। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन को जेंगो सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। तो हम पहले पता करेंगे कि जेंगो क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू जेंगो। फिर हम पता करेंगे पाइथन क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। और फिर जो सर्वर को कैसे क्रिएट किया जाए, हाउ टू क्रिएट स्टेप। और लास्ट में हम उसको करेंगे समराइज कि हमने क्या क्या किया। तो पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन टू जेंगो। जेंगो क्या है? जेंगो एक बहुत पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क है जो पाइथन में लिखा गया है। ये एमवीसी आर्किटेक्चरल पैटर्न पे काम करता है, मतलब कि मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चरल पैटर्न पे काम करता है। मॉडल व्यू कंट्रोलर का मतलब है मॉडल भी बना सकता है, व्यूज भी बना सकता है और उन दोनों को एक साथ कंट्रोल भी कर सकता है। जेंगो हमें बहुत सारे टूल्स, लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है एक डेवलपर के लिए, जो डेवलपर को ऐप बनाने में आसानी होती है उसके थ्रू। तो अगला स्टेप है हमारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन क्या होता है? पाइथन एक एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, मतलब कि बहुत आसान लाइब्रेरी है ये। कोई अगर सीखना चाहते, ये हमें बहुत वेरियस वेज से हेल्प करती है। ये हमें एमएल मशीन लर्निंग में हेल्प करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में काम करती है, ऑटोमेशन में काम करती है। ये बहुत वर्सेटाइल एंड ईजी है। अगला स्टेप है हाउ टू क्रिएट सर्वर, जो आज की वीडियो का मेन मोटिव है कि हम सर्वर को कैसे क्रिएट करें। इसका पहला स्टेप है क्रिएट अ डायरेक्टरी और फोल्डर इन एनी ड्राइव यू वांट। इसका मतलब है कि आप किसी भी ड्राइव में कि कोई भी फोल्डर, किसी भी नाम का फोल्डर बना सकते हैं। चलिए अब हम अपने पहले स्टेप को करते हैं। दिस पीसी को ओपन किया। इसमें से किसी भी ड्राइव में आप, जैसे कि मैं ई ड्राइव में बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना दिया। क्रिएट न्यू फोल्डर प्रोजेक्ट नाम से। हमा, हमारा दूसरा स्टेप है ओपन दैट फोल्डर इन वीएस कोड, कि हमें जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है उसको वीएस कोड में ओपन करना। चलिए अब हम अपने सेकंड स्टेप को करते हैं। हम अपना वीएस कोड ओपन करेंगे और इसके अंदर फाइल पे क्लिक करके ओपन फोल्डर करेंगे। ओपन फोल्डर में अपने जो आपने फोल्डर बनाया है जिस भी नाम से, उसका पाथ याद रखना। जैसे कि मैंने ई ड्राइव में प्रोजेक्ट नाम से बनाया था, ये मेरा आगे ही पड़ा है, तो इसको सिलेक्ट फोल्डर कर लिए और आपका यहाँ पे लिखा आ जाएगा प्रोजेक्ट नाम से। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द कमांड प्रॉम्प्ट इन दी टर्मिनल, मतलब कि हमें जो जैसे ही हमने अपना फोल्डर वीएस कोड में ओपन किया, उसके टर्मिनल में हमने कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करना है। चलिए अब हम अपना अगला स्टेप करते हैं। इसमें हम अपने टर्मिनल में कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करना है। अब हम टर्मिनल करेंगे, न्यू टर्मिनल। इसके अंदर हम कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे ये प्लस का साइन बन रहा है, इसके साथ एरो है, इस पर क्लिक करें, आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल। हमारा नेक्स्ट स्टेप है नाउ वी क्रिएट द वर्चुअल इन्वायरमेंट इन द टर्मिनल। जैसे ही हमने कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट किया, तो हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए कुछ कमांड्स हैं, ये है उसकी कमांड्स। विंडोज के लिए पाइथन -m venv myenv, मतलब कि पाइथन -m का मतलब मेक, venv वर्चुअल इन्वायरमेंट, myenv यहाँ पे आप अपना env का कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि आपका जो भी नाम है आप वो रख सकते हैं। और कुछ जो अगर आप प्रोजेक्ट का कुछ नाम रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। ये है फॉर मैक में चलती है ये कमांड, python 3 -m venv myenv। चलिए अब हम अपने फोर्थ स्टेप को पूरा करते हैं विद द कमांड पाइथन -m venv। इसके बाद आप अपना कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं रख रहा हूँ env, ताकि मेरे को याद रहे इन्वायरमेंट के नाम से मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया। जैसे ही आप देखोगे कि आपके पास env नाम का फोल्डर आ गया, तो आप अभी वेट करें कि आपका यहाँ पे पाथ लिखा आ जाएगा। जब तक ये पाथ ना लिखा है, जब तक आप कुछ भी की ना प्रेस करें। तो चलिए अभी थोड़ी देर वेट करते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हो कि मेरे पास ये पाथ लिखा आ गया है।
इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंस्टॉलिंग द जेंगो इनसाइड द वर्चुअल इन्वायरमेंट, कि हमें जो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया है उसके अंदर जेंगो इंस्टॉल करना है। इससे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। आइए चलिए वो करते हैं। तो हमें पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो कैसे होएगा? सी डी ई एन वी, जो भी आपने इन्वायरमेंट का नाम रखा है। सी डी का मतलब चेंज डायरेक्टरी, अब मैं ई एन वी के अंदर आ चुका हूँ। सी डी स्क्रिप्ट्स, इसके अंदर जाके एक्टिवेट, एक्टिवेट सी डी डबल डॉट, उसके स्क्रिप्ट्स के बाहर आगे सी डी डबल डॉट। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि ई एन वी को एक्टिवेट हो गया है। हमारे यहाँ साइड में ई एन वी लिखा लिखा गया है। जो भी आप ई एन वी का नाम रखोगे, इन्वायरमेंट का नाम रखोगे, वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि जेंगो को इंस्टॉल करना। चलिए वो करते हैं। पिप इंस्टॉल जेंगो, ये अभी टाइम लेगा। जैसे ही हो जाता है हमारे हमारे पास वही दोबारा पाथ आ जाएगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास ये पाथ बना आ गया। तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे। ये जेंगो को इंस्टॉल करने की कुछ कमांड्स हैं। विंडोज के लिए पिप इंस्टॉल जेंगो, ये डी छोटा रहेगा। और मैक के लिए पिप 3 इंस्टॉल जेंगो, इसमें भी डी छोटा रहेगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करें अपने उस फोल्डर के अंदर। वो कैसे क्रिएट होगा? उसके लिए कुछ कमांड्स हैं। विंडोज के लिए जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम जो भी आप रखना चाहो, स्पेस डॉट, ये लगाना जरूरी है। मैक के लिए भी सेम कमांड रहेगी। चलिए आइए इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास ये पाथ बना आ गया। तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे। तो जैसे कि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए कमांड है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम, मैं प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ टेस्ट स्पेस डॉट, एंटर। ये दिखाएगा कि टेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग पाइथन मॉड्यूल, कि हमारे पास पहले से टेस्ट नाम से एक मॉड्यूल है। तो हमें नाम चेंज करना पड़ेगा। टेस्ट की जगह रख देते हैं माई वेबसाइट स्पेस डॉट, एंटर। जैसे कि आप देखोगे कि माई वेबसाइट नाम का एक फोल्डर बन के आ गया है, और उसके साथ एक आ गई है मैनेज डॉट पी वाई फाइल। वेबसाइट फोल्डर के अंदर क्या क्या है वो देखते हैं हम। इसके अंदर एक init डॉट पी वाई फाइल है, एक asgi डॉट पी वाई है, एक settings डॉट पी वाई है, और एक urls डॉट पी वाई है, और wsgi डॉट पी वाई। पी वाई का मतलब है पाइथन, पाइथन के साथ एक्सटेंशन है इसके। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें सारा डाटाबेस टर्मिनल में माइग्रेट करना है। उसके लिए कमांड्स हैं। पाई विंडोज के लिए है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई डॉट माइग्रेट, और मैक के लिए है पाइथन 3 मैनेज डॉट पी वाई। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप को करते हैं। हमारा कमांड है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, इसको रन करते हैं। ये आप देखोगे कि सारे ऑथेंटिकेशन डाटाबेस क्रिएट हो गया है। अब हम अपने जैसे ये पाथ आ जाएगा, हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते। डाटाबेस को माइग्रेट करने के बाद हमारा सर्वर लॉन्च होने के लिए तैयार है। नाउ द सर्वर इज रेडी टू लॉन्च। उसके लिए कमांड्स होंगी। विंडोज के लिए है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, सर्वर को रन करना, और मैक के लिए है पाइथन 3 मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। चलिए हम अपने लास्ट स्टेप को करते हैं। हमारी कमांड है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। जैसे ही आप इसको एंटर करोगे, ये आपको एक पाथ देगा। ये इसने हमें क्रोम का पाथ दे दिया है। इसको हमें
क्रोम में रन करना पड़ेगा। पहले इसको आप कॉपी करें, कंट्रोल सी जैसे मैंने दबाया तो ये ब्रेक हो गया। अब इसको मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, पाइथन मैनेज .py रन सर्वर। ये हमें दोबारा पाथ देगा। ये पाथ मैंने कॉपी किया नए टैब में, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट करते ही एंटर दबाएंगे, ये हमें दिखाएगा द इंस्टॉल्ड वर्क सक्सेसफुली, कंग्रेचुलेशन, कि हमारा जेंगो अब इंस्टॉल हो चुका है। इसके साथ हम कुछ भी काम कर सकते हैं। का सर्वर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। हमारे सर्वर लॉन्च होने के बाद हम चलते हैं आगे। आगे है हमारी समरी। वीडियो में हमने देखा कि हम जेंगो सर्वर को पाइथन के थ्रू कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जो ये मेरी प्रेजेंटेशन है, इसमें मैंने आपको हर एक कमांड प्रोवाइड की है जिसके थ्रू आप सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।